ओबीसी को ही तो डिवाइड किया हुआ है ना। मतलब जो आरएसएस के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को सामने रख के तो फैसले कर रहे हैं। फैसले बेशक मोदी नहीं कर रहा है, फैसले आरएसएस के लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि पार्टी नरेंद्र मोदी की नहीं, पार्टी आरएसएस की है। ब्राह्मण ओबीसी को ही तो सामने करके पिटाई कर रहा है एससी की। जब ओबीसी मैदान में उतरेगा तो ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी की लड़ाई होगी। मैं ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी की लड़ाई लड़वाने के लिए तैयार हूं। सर, अभी जैसे जैसे वामन मेश्राम जी का मूवमेंट लगातार गांव-गांव जिले-जिले तक पहुंच रहा है और वैसे ही हम देख रहे हैं कि SC/ST और SC/ST के ऊपर अत्याचार भी उतनी दुगनी गति से बढ़ रहा है। अभी 118% के करीब बोला गया है। इसको क्या कहेंगे सर? देखो, एट्रोसिटी जो है ये लगातार हो रहा है और उसकी वजह ये है ना कि SC/ST OBC के अंदर लोग जागृत हो रहे हैं। तो जितना जागृत होगा उतना वो हक अधिकार की बात करेगा। तो जिनको हक अधिकार की बात अच्छी नहीं लगती वो फिर एट्रोसिटीज बढ़ाते हैं। तो ये एट्रोसिटीज बढ़ना एक सबूत भी है कि हमारे लोग अवेयर भी हो रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन आप जैसे इतने बड़े नेता के पीछे लाखों की भीड़ है, लाखों के फॉलोअर हैं, उसके बाद भी बहुजन समाज की इतनी बड़ी दुर्गति जो इस समय बहुजन समाज देख रहा है, सारे हक अधिकार उसके छीन चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। सर, क्या स्थिति इस समय है? और देखो, ये प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है पार्लियामेंट के अंतर्गत आने वाला मामला है और पार्लियामेंट में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है उसमें 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के चुनकर जाते हैं, जो या तो बीजेपी से चुनकर जाते हैं या तो कांग्रेस से चुनकर जाते हैं। केवल बीजेपी का मामला नहीं है, बीजेपी ने प्राइवेटाइजेशन लाया भी नहीं है, तो कांग्रेस ने लाया प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ तो लोग सारे कांग्रेस के फेवर में बोल रहे थे। मैं तो बोलते बोलते रह गए, तो कांग्रेस के विरोध में बोलना चाहिए था एक्चुअली। बहुजन वोट तो कांग्रेस की तरफ ही देख रहा है। वो नालायक लोग, वो बोलने वाला था उधर। बहुजन लोग जो है, जो कांग्रेस के ये कार्यक्रम कांग्रेस का प्रचार करने के लिए बनाया था क्या? वे तो नालायक लोग है। अगर ये कार्यक्रम कांग्रेस का प्रोपेगेंडा करने के लिए बनाया तो नालायक लोग हम लोग। हमारा मूवमेंट खड़ा करने के लिए बनाया था, नहीं ये कार्यक्रम। तो जो प्रोफेसर है वो कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है क्या? सर, हाल में ही जो एक बेहतरीन फैसला सरकार की तरफ से आया है कि यूजीसी की कुछ गाइडलाइंस आई जो कि कैंपसेस में जातिवाद को रोकने के लिए, भेदभाव को रोकने के लिए थी। हम देखते हैं कि 3 दिन का ही प्रदर्शन होता है और सुप्रीम कोर्ट पे इतना प्रेशर बन जाता है कि उसे वो स्टे लगाना पड़ जाता है। आप लोग इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जमीन पे आंदोलन है, कॉन्फ्रेंसेज है, लगातार होती है, आपके बनाए हुए प्रेशर का असर नहीं पड़ता, लेकिन एक छोटे वर्ग के बनाए हुए प्रेशर का इतना इमेंस फर्क पड़ता है कि स्टे लग जाता है इतने जरूरी गाइडलाइंस पर। देखो, ये अगर उन्होंने ऐसा रोक लगाया है तो हमारे लिए आंदोलन का रास्ता भी खुल रहा है ना। अगर उन्होंने रोक लगाया मान लो तो हम आंदोलन सड़कों पर उतरेंगे। आपकी क्या मानना है? तो लड़ाई तो चलती रहेगी ना। तो लड़ाई का बात है। देखो, इतने आसानी से तो वो छोड़ने वाले नहीं ना। और ये मुद्दा ओबीसी से संबंधित रिलेटेड है। तो मैं ये चाहता हूं कि ओबीसी को अभी और उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए ओबीसी को ही तो डिवाइड किया हुआ है ना। ओबीसी का ही तो प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। तो प्रधानमंत्री बनाया हुआ है तो बनाया है, इसलिए ओबीसी के लोग उसके साथ भी तो होंगे ना। तो ओबीसी को साथ में लेकर ही तो ओबीसी की पिटाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं समझ में आ रहा। नहीं, सही बात है। तो ओबीसी का ही आदमी प्रधानमंत्री बनाया और ओबीसी के विरोध में अगर कोई काम हो रहा है तो प्रधानमंत्री ओबीसी का ही कर रहा है ना। फिर वो तो ओबीसी को उठ के खड़ा होना पड़ेगा ना। तो जब उठ के खड़ा होगा तो ओबीसी के विरोध में लड़ना पड़ेगा। मतलब जो आरएसएस के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को सामने रख के ही तो फैसले कर रहे हैं। फैसले बेशक मोदी नहीं कर रहा है, फैसले आरएसएस के लोग कर रहे हैं, मगर आरएसएस के लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट में नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर है। तो नरेंद्र मोदी को वो फैसले बना के दे रहे, वो इंडिपेंडेंट थोड़ी है। नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि पार्टी नरेंद्र मोदी की नहीं, पार्टी आरएसएस की है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाया, नरेंद्र मोदी ने अपने आप को प्रधानमंत्री थोड़ी बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस ने बनाया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, पार्टी नरेंद्र मोदी की नहीं है। लेकिन सर, आप समझ लो, इस बात को ठीक से समझना चाहिए हम लोगों को। सर, हम पहली बार देखते हैं इन यूजीसी गाइडलाइंस में कि सरकार मान रही है कि ओबीसी पर भी एट्रोसिटी होती है, ओबीसी के साथ भी भेदभाव हो सकता है और उन्हें जगह देती है, कंप्लेन फाइल करने की मौका मिल जाता है कि वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विरोधी यहीं पर आता है। उसके साथ साथ ओबीसी को टूल की तरह भी इस्तेमाल करने की कोशिश होती है कि नहीं, ओबीसी तो जनरल के समर्थन में है और जो सवर्ण कम्युनिटी जिसको हम कह रहे हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी जिसको कह रहे हैं, वो इतना इमेंस विरोध करती है कि आप ओबीसी को एक्सेप्ट कर सकते हो लेकिन हमको नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी को अगर आधार बनाया जाए तो कल तक तो शेड्यूल कास्ट के लोग ओबीसी को भी सवर्ण नहीं मान रहे थे। मेरे जैसा जानकार आदमी उसको नहीं मान रहा था, एक बात अलग है, मगर तमाम SC/ST के लोग तो ओबीसी को भी सवर्ण नहीं मान रहे, अभी भी मान रहे। क्यों? जब तक शेड्यूल कास्ट के लोग अनटचेबिलिटी के आधार पर शेड्यूल कास्ट है
तब तक ओबीसी तो अनटचेबल नहीं है ना। Right. ओबीसी तो शूद्र है। यहाँ भी शूद्र शब्द का यूज नहीं किया गया, यहाँ पिछड़े वर्ग का यूज किया गया। मैं तो ये कहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग शब्द का यूज करो, मगर पिछड़े वर्ग के लोग है कौन वर्णा सिस्टम में? तो शूद्र है। शूद्र शब्द का उपयोग होना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि शूद्र और अछूत दो अलग चीजें हैं। अछूत शूद्र नहीं है और शूद्र अछूत नहीं है। ये दो चीजों का फर्क समझ में आना चाहिए। ये भारत का जो समाजशास्त्र है, ये टचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी दो चीजें बहुत माइक्रो लेवल पर काम करती है। और जब 52% ओबीसी के जो लोग हैं वो अनटचेबिलिटी में नहीं आते हैं, वो टचेबिलिटी में है। शूद्र के घर में ब्राह्मण खाना खा सकता है, उसमें अनटचेबिलिटी नहीं है। शेड्यूल कास्ट तो है। राइट। तो जब ब्राह्मण खाना खा सकता है तो उतना ही तो कंसोलेशन है ना ओबीसी पर है। उनका नहीं खत्म है, हमारा तो खाता है यार। इसी की वजह से तो मैं ये तो बात कही कि ओबीसी अभी लिपटे हुए है, ब्राह्मणों के साथ लिपटे हुए हैं। इस बात को समझना जरूरी है। और जब तक ओबीसी के लोग ब्राह्मणों के साथ या ब्राह्मण धर्म के साथ लिपटे हुए हैं, तब तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की समस्या बरकरार रहेगी। ब्राह्मण ओबीसी को ही तो सामने करके पिटाई कर रहा है SC ST की। तो कितने SC ST के लोग हैं जिनको ये समझ में आता है कि ब्राह्मणों से ओबीसी के लोगों को अलग करना होगा। तो मैं तो अलग करने के लिए फ्लाइट की टिकट निकल के आया हूँ। ओबीसी के लोग खुद अलग हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है, मैं ही करने की कोशिश कर रहा था। ओबीसी के लोग खुद अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, तो अक्लमंदी की काम कर रहे हैं। इसको मुझे हवा देना चाहिए और मैं इनको, हाँ, सारे देश भर में करो। तो मैं तो सारे देश भर में तुम्हारे साथ में हूँ, ये काम मैंने करो। तुम लोगों को हर जिले में चाहिए मदद, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब तक उससे नहीं निकलेंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। ये वाली बात जो आपने कही है, हम देखते हैं इन आंदोलनों में प्रधानमंत्री जो कोई कभी हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदुओं के लीडर कहे जा रहे थे, अब वो अचानक से उन्हें जाति सूचक गालियां भी देने लग जाती। क्या हमारे लोगों को क्या इस राजनीति को भी समझने की जरूरत है कि जरा सा प्रधानमंत्री इधर उधर निकलते हैं तो वो भी तेली नाम से गाली खाने लगते हैं? देखो ऐसा है, ये चीजों का दोनों तरफ बेनिफिट होता है। जब कोई नरेंद्र मोदी को तेली कहकर गाली देना छोड़ देता है तो उसको लगता है अरे साला मैं ओबीसी हो गया हूँ, तो ओबीसी के लोगों के अंदर मेरी स्वीकार्यता बढ़ेगी, तो ओबीसी का वोट मेरा बढ़ेगा। नुकसान नहीं होगा। इसके दो पहलू। बहुत महीन बात बता रहे हैं अभी। तो फिर वामन मिश्रा महीन बात कहने के लिए तो समझदारी की बात है, हर एक की थोड़ी समझ में आएगी, हर एक की बात की थोड़ी है। तो समाजशास्त्र का जो भारत का समाजशास्त्र है, इसको समझना पड़ेगा ना, तब जाकर के लड़ाई लड़ सकते हैं। असल में ओबीसी के लोग हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों ने अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने हिंदू को बनाया। नरेंद्र मोदी हिंदू है ना, तो हिंदू बनाने के लिए ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। आपके तमाम अधिवेशन कार्यक्रम में हम लोग बहुजन सत्ता की ओर पहुंचेगा और तमाम मैं स्पीच आपकी सुनता हूँ, तो कब तक सर पहुंचेगा कुछ? अगर ये मीडिया में बताकर पहुंचने का होता तो साला अभी बोल देता कि कल पहुंचने वाले हैं। इतना मामला तो है नहीं। अभी मेरी उम्र जो है 67 चल रही है, 19 साल की उम्र से कर रहा हूँ, तो अभी तो संगठन शक्ति हमारी बढ़ी, तो अभी तो हम इस बात को कहने लायक हो गए, अरे हम ये दावा करने लायक हो गए हैं। तो 50 साल का समय लगाना पड़ा, 50 साल का समय लगाना पड़ा, तब जाके आप लोग भी हमारे पास आकर के इंटरव्यू देने की मांग कर रहे हैं। तो कौन पूछता था? हमने जना कौन है यार? अभी हमारे पास आपको लगता ना कि इंटरव्यू लेना चाहिए आदमी का? तो 50 साल लगाना पड़ा, तब जाकर के इंटरव्यू लेने लायक हो गए ना। तो संगठन शक्ति हमने बनाई, संगठन शक्ति की वजह से हमारे बातों में वजन है। अगर हमारे साथ संगठन शक्ति नहीं होती हमारी, तो हमारी बातों में कौन सा वजन होता? अब हम लोग सारे देश भर में जब आंदोलन का ऐलान करते तो हर जिले में एक्शन हो जाता, कम ज्यादा होता मगर होता। अभी इन लोगों के साथ मिलकर अभी उन लोगों ने डिसाइड किया, बोल रहे कि अभी मीटिंग करते एक्शन करने के लिए। मैं कहा करो, आखिर वामन मिश्रा कब तक लड़ता रहेगा? ओबीसी को मैदान में उतरना जरूरी है। जब ओबीसी मैदान में उतरेगा तो ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी की लड़ाई होगी। मैं ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी की लड़ाई लड़वाने के लिए तैयार हूं, इसके लिए समर्थन दूंगा।